सतगुरु के अंदरूनी चमत्कार। जब इंसान दुनिया की भीड़ में उलझ जाता है, जब रिश्ते बोझ बन जाते हैं, जब जिम्मेदारियां सांस रोकने लगती हैं और जब मन हर वक्त थकावट से भरा महसूस करता है, तब जिंदगी बाहर से तो चलती दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक खालीपन से भर जाती है। ये खालीपन इतना चुप होता है कि किसी को सुनाई नहीं देता, और यहीं से शुरू होती है उस अंदरूनी पुकार की यात्रा जो किसी चीज, किसी इंसान या किसी साधारण उपाय से नहीं भरती। उसे भर सकता है तो बस सतगुरु। सतगुरु बाहर से कुछ नहीं करते, वो ना आकर भाषण देते हैं, ना चमत्कार दिखाते हैं, वो ना इंसान की किस्मत बदलते हैं, ना कोई शोर मचाते हैं, लेकिन वो जो करते हैं वह सबसे गहरा, सबसे असली और सबसे स्थायी चमत्कार होता है। वो इंसान को उसकी सोच से, उसकी भावनाओं से, उसकी आत्मा की गहराई से बदलना शुरू कर देते हैं, एकदम धीरे धीरे, बिना कुछ कहे, बिना कोई दावा किए। और यही होता है सतगुरु का अंदरूनी चमत्कार। एक युवती अपने जीवन से बेहद निराश थी। पढ़ी लिखी थी, लेकिन नौकरी नहीं मिली थी, रिश्तों में धोखा मिला था, और परिवार का व्यवहार ऐसा कि उसे लगता जैसे सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। वो दिन भर अपने कमरे में बंद रहती, किसी से बात नहीं करती, और उसकी आंखों में हर समय सिर्फ थकावट और उदासी रहती थी। एक दिन उसकी मामी घर आई और बोले, तू कुछ नहीं कर, बस हर सुबह आधा घंटा आंखें बंद कर बैठ जाया कर, नाम ले लिया कर, कुछ मत सोच, बस नाम ले। लड़की को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसे ऐसा भी लगा कि अब खोने को क्या बचा है। उसने कोशिश शुरू कर दी। पहले दिन बैठे हुए सिर्फ आंखों से आंसू बहे, दूसरे दिन भी मन नहीं लगा, तीसरे दिन कुछ नहीं समझ आया, लेकिन चौथे दिन उसे एहसास हुआ कि आज आंखों से आंसू नहीं निकले। पांचवें दिन उसे महसूस हुआ कि मन कुछ हल्का लग रहा है, और फिर कुछ ही हफ्तों में ऐसा समय आया जब वो नाम जपते हुए मुस्कुराने लगी। पहले उसे हर दिन भारी लगता था, अब वही दिन थोड़ा कम भारी हो गया था। कोई बड़ी बात नहीं घटी, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसका मन बदल गया। और जब मन बदलता है तो वही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। नाम बिना सब सुना सुना, रहमत बिना कुछ भी अधूरा, जो सतगुरु भीतर बसा देना। दर्द लगे फिर मीठा मीठा। एक किसान दिन भर खेत में काम करता था। जीवन में बहुत मुश्किलें थीं, बरसात नहीं होती थी, फसलें खराब हो जाती थी, और घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। वो कई बार मंदिर गया, कई बार पूजा पाठ किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने उसे कहा, नाम ले लिया कर, सतगुरु से जुड़ जा, जो बाहर नहीं बदल सकते वो तेरे अंदर को बदल देंगे। पहले किसान को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर धीरे धीरे वो सुबह भजन में बैठने लगा। एक महीने बाद उसके बेटे ने पूछा, बापू, तुझे अब गुस्सा नहीं आता? किसान हंस पड़ा। उसने कहा, पहले बारिश ना हो तो मैं गालियां देता था, अब मैं मालिक की मर्जी में हंस लेता हूं। बारिश नहीं बदली थी, फसलें भी नहीं बदली थी, लेकिन किसान का मन बदल गया था। यही था सतगुरु का चमत्कार। एक बार बाबा जी से किसी ने पूछा, आप कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, फिर लाखों लोग आपके पीछे क्यों चल रहे हैं? बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा मैं नहीं चलता, उनके साथ वो चल रहे हैं नाम के साथ, और नाम जो कर सकता है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। नाम एक ऐसा रूहानी दवा है जो बिना डॉक्टर के, बिना पर्ची के, बिना दवा के हर मन की बीमारी को ठीक कर देता है। ये दवा सतगुरु अपने प्रेम से देते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये दवा काम धीरे धीरे करती है, लेकिन असर इतना गहरा होता है कि इंसान खुद को भी नहीं पहचान पाता। एक व्यक्ति बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, ऊंचा पद था, बढ़िया तनख्वाह थी, लेकिन फिर भी उसके मन में बेचैनी रहती थी। उसने सब कुछ देखा था, विदेश, पैसा, शौक, लेकिन चैन नहीं था। एक दिन वो अपनी कार में बैठा एक सत्संग की रिकॉर्डिंग सुन रहा था, और वहां एक पंक्ति बार बार बज रही थी, जो बाहर खोजे वो भ्रम में रहे, जो भीतर देखे वो मालिक से मिले। उसी दिन उसने भजन में बैठना शुरू किया। पहले सिर्फ बैठा रहता, कुछ महसूस नहीं होता, पर हफ्ते भर में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कंधों से बहुत भारी बोझ उतार रहा है। धीरे धीरे वह इंसान जो हर समय तनाव में रहता था, अब हल्केपन से जीने लगा। उसका चेहरा बदल गया था, आंखों में नमी की जगह चमक आ गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह जानता था कि सतगुरु ने उसे भीतर से ठीक कर दिया। जिस व्यक्ति का मन हर समय डर से भरा रहता हो, जो हर बात पर चिंता करता हो, जो भविष्य के डर और भूतकाल की ग्लानि में फंसकर अपने वर्तमान को भूल चुका हो, ऐसा व्यक्ति जब सतगुरु के चरणों में बैठता है, जब वह नाम की शक्ति को अपनाता है, तब उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन आता है जो किसी दवाई, किताब, सलाह या डॉक्टर से संभव नहीं होगा। सतगुरु का नाम धीरे धीरे मन की गांठों को खोलता है। वो डर जो सालों से जमा था धीरे धीरे पिघलने लगता है।
चिंता के बादल छटने लगते हैं और आत्मा को फिर से सांस लेने का मौका मिलता है। यही है सतगुरु की सबसे गुप्त और गहन कृपा। एक युवक ने बताया कि वो पैनिक अटैक से जूझ रहा था। डॉक्टर, दवाइयां, योग, ध्यान सब कुछ आजमाया, लेकिन डर ऐसा था कि कभी भी आ जाता और उसे लगता जैसे अब जान ही निकल जाएगी। फिर किसी ने उसे कहा, सुबह उठकर सुमिरन में बैठ जाया कर। वो हंस पड़ा। उसे लगा ये भी कोई इलाज है। लेकिन जब कुछ और काम नहीं आया तो उसने वह भी कर लिया। शुरुआत में बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन सुमिरन करते करते वो रो पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। उसी दिन के बाद से उसने तय कर लिया कि ये अब उसकी आदत नहीं, जीवन का हिस्सा बनेगा। 2 महीने बीते और वह पैनिक अटैक भूल चुका था। जब किसी ने उससे पूछा, क्या इलाज किया, उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे डर को मेरे सतगुरु ने समझा और उनका नाम ही मेरी दवा बन गया। एक बार बाबा जी ने कहा था, जिसे डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते उसे नाम ठीक कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि तू भरोसा कर, बैठ और लगातार कर। नाम कोई जादू नहीं है, लेकिन यह ऐसा असर है जो धीमा होता है, और जब असर दिखता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। एक महिला की शादी ऐसे व्यक्ति से हुई जो बहुत गुस्सैल था। छोटी छोटी बात पर मारपीट करता, अपशब्द कहता, ताने देता। घर वाले भी उसका साथ नहीं देते थे। वह महिला अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसका विश्वास, उसका सम्मान, उसकी मुस्कान, सब मर रहा था। एक दिन वो रोते रोते मंदिर गई। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो धीरे धीरे नाम जप रही थी। उसने पूछा, क्या ये काम करता है? उस दादी ने सिर हिलाया और कहा, तू कर देख लेना। जब कोई और साथ नहीं होता, सतगुरु होते हैं। उसी दिन से सुमिरन करने लगी। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगी। अब वो पति की बातों से टूटती नहीं थी। अब वो शांत रहती, सब काम करती और भीतर भीतर सतगुरु को याद करती। कुछ महीनों में उसका पति भी बदलने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी में कोई अजीब सी ताकत आ गई है, जो हर बात को सह जाती है, लेकिन बिना डर के। और एक दिन ऐसा भी आया जब उसने कहा, मुझे भी वो नाम सिखा दो। मैं भी वो सहनशीलता चाहता हूं जो तुम्हारे अंदर है। बाबा जी ने कहा था, जो नाम करता है उसका असर आसपास वालों पर भी होता है। ये एक खामोश ऊर्जा है जो हर दिल को छू लेती है। नाम सिर्फ मन को नहीं, रिश्तों को भी ठीक कर देता है। जब मन शुद्ध होता है तो व्यवहार अपने आप शुद्ध हो जाता है। एक वृद्ध सत्संगी ने बताया कि उसने पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़ों में गुजारी। भाई भाई से अलग हो गए, बच्चों में भी तनाव था। लेकिन जब सतगुरु से जुड़ा और सुमिरन शुरू किया तो पहले खुद बदला, फिर परिवार में बदलाव दिखने लगा। उसने कहा, अब ना मुझे बहस करनी है, ना किसी को हराना है। अब तो सिर्फ खुद को जीतना है। नाम करे चुपचाप काम, बिना शोर के बिगड़े बने। बाहर कुछ भी न बदले, भीतर पूरी कायनात हिले। बाबा जी के पास एक बार एक युवक आया जो बहुत दुखी था। उसका प्यार छूट गया था, करियर डगमगा रहा था और वो आत्महत्या तक सोच चुका था। उसने पूछा, क्या सच में कोई रास्ता है? बाबा जी ने कहा, बेटा तू चल तो सही, मंजिल नजर ना आए तो क्या, रास्ता दिखने लगेगा। तू नाम ले, हर दिन ले। अभी तो अंधेरे में है, नाम तुझे रोशनी देगा। वो युवक हर दिन बैठता, कभी रोता, कभी चुप रहता, कभी सो भी जाता, लेकिन उसने बैठना नहीं छोड़ा। 3 महीने बीते और वो व्यक्ति अब नई नौकरी में था, नया उत्साह ले जी रहा था। सबसे बड़ी बात, अब वो रोता नहीं था, बल्कि दूसरों को सांत्वना देता था। एक बार एक युवक ने बाबा जी से पूछा, मालिक मैं रोज नाम करता हूं, लेकिन मन फिर भी इधर उधर भागता है, लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा तू खेत में बीज तो डालता है, लेकिन पौधा अगले दिन नहीं निकलता। तू पानी देता जा, खेत साफ रख, फल जरूर आएगा। नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार सतगुरु के चरणों में एक विधवा माता अपने बेटे को लेकर पहुंची। उसका बेटा नशे का आदी हो गया था, चोरी करने लगा था और मां के साथ दुर्व्यवहार करता था। मां ने रोते हुए कहा, मालिक आप ही इसे बचा सकते हैं, अब कोई उम्मीद नहीं रही। सतगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू मेरे भरोसे छोड़ दे, बस नाम करती रह, बस नाम करती है। मां ने आंसू पोंछे और उसी दिन से सुबह शाम सुमिरन में बैठने लगी। बेटा पहले जैसा ही रहा, लेकिन मां ने नाम छोड़ना नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद बेटा एक दिन भजन करते हुए मां के कमरे में गया और कहने लगा, मां मुझे भी सिखाओ कि ये तुम क्या करती हो। जब तू बैठती है तो मुझे लगता है जैसे घर में कोई और शक्ति आ गई हो। मां की आंखें भर आईं। सतगुरु ने मां के नाम के असर से बेटे के मन को छू लिया था। अब वो लड़का नशा छोड़ चुका है, मां का सम्मान करता है और हर सुबह खुद सुमिरन करता है। बाबा जी ने एक बार कहा था, नाम एक ऐसी खुशबू है जो पहले खुद को महकाता है, फिर पूरे घर को। अगर तू कर रहा है तो असर जरूर हुआ, देर से ही सही,
एक समय था जब एक दंपत्ति का रिश्ता टूटने के कगार पर था। दोनों पढ़े लिखे थे, आर्थिक रूप से सक्षम थे, लेकिन मन के स्तर पर कोई मेल नहीं था। हर बात पर बहस होती थी, कटुता बढ़ती जा रही थी और तलाक की नौबत आ गई थी। एक मित्र ने उन्हें सत्संग जाने का सुझाव दिया। उन्होंने अनिच्छा से सहमति दी। पहले दिन सिर्फ बैठे, कुछ समझ नहीं आया, पर किसी वचन ने दिल को छू लिया। रिश्ते तभी चलते हैं जब दो नहीं तीन हो, तुम दो और बीच में सतगुरु। उस दिन से दोनों ने बिना एक दूसरे को बताए अलग अलग सुमिरन करना शुरू कर दिया। महीनों बाद जब उन्होंने आपस में बात की तो पाया कि दोनों में गुस्सा कम हो गया है, सहनशीलता बढ़ गई है। अब नजरें दोष ढूंढने के लिए नहीं, समझने के लिए मिलने लगी थी। आज वो दंपत्ति न केवल साथ हैं, बल्कि मिलकर दूसरों की भी मदद करते हैं। सतगुरु का नाम दो पत्थर जैसे दिलों को भी मोम बना सकता है। बस इंसान को बैठना होता है भरोसे से। एक विद्यार्थी परीक्षा में बार बार असफल हो रहा था, आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। वह अपने माता पिता से कहता, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। एक दिन उसके दादाजी ने कहा, बेटा पढ़ाई तो तू कर ही रहा है, अब नाम को भी जोड़ ले, ये मन की ताकत बढ़ाता है। लड़के को बात ठीक लगी और उसने सच्चे मन से सुमिरन शुरू किया। परीक्षा फिर आई और इस बार भी पेपर कठिन थे, लेकिन मन नहीं टूटा। उसने हिम्मत से लिखा, परिणाम आया और वह पास हो गया। उसने कहा, पहले भी पढ़ाई करता था, लेकिन अब लगता है जैसे कोई मेरे साथ है। अब डर नहीं लगता। यही नाम की सबसे बड़ी देन है, जो डर को भी दोस्त बना देता है। नाम का असर ना मापा जाए, ये तो जीवन को छू जाता है। जो टूटा था फिर से जुड़ जाए, सतगुरु की रहमत से हो जाता है। बाबा जी के एक पुराने सत्संगी ने बताया, मेरे जीवन में सब कुछ था, लेकिन जब तक मन में सच्ची तृप्ति नहीं आई थी, तब तक हर चीज अधूरी लगती थी। मैं नाम से जुड़ा और जैसे किसी ने मेरे भीतर की बुझी हुई बाती को फिर से जला दिया। अब बाहर की दुनिया वैसी ही है, पर मेरा मन हर वक्त मालिक में रमा रहता है। एक लड़की को कई सालों से मानसिक बीमारी थी, ओसीडी, हर चीज बार बार चेक करना, हाथ धोना, अनजाने डर, बार बार विचार आना। उसने डॉक्टर भी दिखाए, दवाएं भी ली, लेकिन आराम नहीं मिला। फिर किसी ने कहा, मन की बीमारी है तो मन को ही इलाज बना, नाम को जोड़। उसने नाम लेना शुरू किया। पहले कठिन लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उस डर से ऊपर उठने लगी। उसने बताया, अब वो विचार आते हैं पर मैं डरती नहीं, जैसे कोई शक्ति कह रही हो, मैं हूं तेरे साथ। ये नाम ही है जो मन की गांठें खोलता है, जो सोच को रूपांतरित करता है, जो आत्मा को उसकी असल पहचान दिलाता है। एक बार बाबा जी से किसी ने कहा, क्या सतगुरु सच में हमारे हर दर्द को जानते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मैं तुझसे पहले जानता हूं कि तुझे कहां दुख हो रहा है। जब तू नाम में बैठता है तब मैं वहीं सबसे पहले मरहम लगाता हूं। गिरे को उठाना, टूटा जोड़ना, मन की उलझन को सुलझाना, ये काम सतगुरु ही कर सकते हैं, जो बिना बोले आत्मा को अपनाना जानते हैं। एक साधारण ड्राइवर जो दिन रात गाड़ियों में खपता था, एक दिन सत्संग में चला गया। वचन सुनते सुनते उसकी आंखें भर आईं। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा था, गरीबी, तिरस्कार, अपमान, लेकिन पहली बार उसने अनुभव किया कि कोई बिना कुछ पूछे भी अपना सकता है। वह हर सुबह भजन में बैठने लगा। कई महीने बाद जब उसने अपने मालिक से छुट्टी मांगी तो मालिक ने कहा, अब तू पहले जैसा नहीं रहा, तुझमें एक ठहराव आ गया है। पहले तू बहुत चिड़चिड़ा था, अब शांति रहती है। ड्राइवर ने मुस्कुरा कर कहा, अब मेरे साथ कोई और बैठता है कार में, मेरा सतगुरु। सतगुरु का चमत्कार कोई ध्वनि नहीं करता, कोई रोशनी नहीं चमकती, ना कोई जलवा दिखता है, लेकिन वो चुपचाप इंसान के भीतर से उसकी सबसे गहरी पीड़ा को छूकर उसे इतना हल्का कर देता है कि जो कभी टूटा हुआ था अब उसी को खुद पर भरोसा होने लगता है। सतगुरु का नाम आत्मा को फिर से जिंदा करता है। जैसे कोई सूख चुका पौधा अचानक फिर से हरा हो जाए, वैसे ही ये नाम आत्मा में हरियाली ले आता है। एक शिक्षक अपने छात्रों की नाकामी से परेशान था, दिन रात मेहनत करता, लेकिन बच्चे सीख नहीं पा रहे थे। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, धैर्य टूटने लगा था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तू सिर्फ मेहनत कर रहा है, अब थोड़ा मालिक को भी जोड़ ले। तू हर सुबह नाम ले, देख कैसा फर्क पड़ेगा। पहले तो उसे ये बात थोड़ी मजाक सी लगी, लेकिन फिर उसने ये अभ्यास शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों में वह शांत होने लगा, बच्चों को समझाने का तरीका बदल गया। पहले जो लड़ते थे अब वही बच्चे उसे बाबा कहकर बुलाने लगे। उसने कहा, मैंने बच्चों को नहीं बदला, मैंने खुद को बदला, और ये सतगुरु के नाम से हुआ। एक व्यक्ति नौकरी छूटने के बाद टूट गया था, उम्र भी ज्यादा हो गई थी और नई नौकरी मिलना मुश्किल था। घर वालों की चिंता, रिश्तेदारों की बातें, अंदर का डर, सबने उसे लगभग खत्म कर दिया था। लेकिन उसके पिता ने उसे रोज सुबह एक ही बात कही, बेटा
तू रोज सुबह सिर्फ 30 मिनट बैठ जा, नाम कर, नौकरी मिले ना मिले तुझे चैन जरूर मिलेगा। वह बैठता गया। हफ्ते बीते, मन शांत होता गया। एक दिन उसे फिर से नौकरी मिल गई, कम सैलरी, छोटा पद। लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं कुछ भी कर लूं पर नाम नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि असली नौकरी तो उसने दी है जो भीतर की बेचैनी को मिटा दे। रोटी देर से मिले तो चलेगा, पर नाम बिना चैन नहीं आता। सतगुरु की मेहर जब साथ हो तो सूखी जमीन भी हरियाली लाता। एक सत्संगी मां ने बताया कि जब उसके पति का एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि बचने की संभावना कम है। अस्पताल में रात भर रोती रही, लेकिन हर आंसू के साथ उसने नाम भी लिया। डॉक्टरों को जो असंभव लगा था वो हुआ। पति बच गए और कुछ ही महीनों में ठीक भी हो गए। लेकिन वो हम मां कहती है, मेरे लिए चमत्कार उनका बचना नहीं था, असली चमत्कार ये था कि उस रात जब सब हिम्मत हार रहे थे, मेरा मन अंदर से शांत था। जैसे कोई कह रहा था, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। एक लड़की को बचपन से ही डर लगता था, अंधेरे से, अकेलेपन से, भविष्य से। जब बड़ी हुई तो ये डर चिंता बन गया। चिंता डिप्रेशन में बदलने लगी। एक दिन एक वीडियो में किसी ने कहा, हर डर से बड़ा है नाम। उसे बात अजीब सी लगी, लेकिन असर कर गई। उसी दिन से उसने सुमिरन शुरू किया। पहले पहल मन नहीं लगा, पर धीरे धीरे डर कम होने लगे। अब वह अकेली कहीं भी जा सकती है, आत्मविश्वास से भरी हुई है और दूसरों को भी प्रेरित करती है। बाबा जी ने कहा था, डर तभी तक रहता है जब तक तू अकेला है। जब तुझे यह एहसास हो जाए कि मैं साथ हूं तो डर अपने आप चला जाता है। जिन्हें दुनिया हरा नहीं पाई, उन्हें सतगुरु ने भीतर से जिताया। जिसे सबने छोड़ दिया, उसे नाम ने अपनाया। अब कुछ प्रश्नोत्तर बिल्कुल वैसे जैसे बाबा जी से होते हैं, सादगी और प्रेम से भरे हुए प्रश्न। सतगुरु के चमत्कार हमें जल्दी क्यों नहीं दिखते? उत्तर, बेटा क्योंकि हम बाहर देखने की आदत में हैं, जबकि चमत्कार अंदर घटते हैं। तुम रोज सुबह सूरज देखो, वो तुरंत रोशनी नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे पूरा संसार उजाला हो जाता है। वैसे ही नाम का उजाला भी मन में धीरे धीरे फैलता है। प्रश्न, मैं रोज भजन करता हूं फिर भी मन नहीं लगता, क्या ये चमत्कार नहीं हो रहा? उत्तर, मन न लगना भी मन की एक चाल है। तू बैठा तो सही, वो सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर तू रोज नाम में बैठ रहा है तो सतगुरु हर दिन तुझे छू रहे हैं। फर्क यह है कि कभी तो महसूस करता है, कभी नहीं। प्रश्न, कभी ऐसा लगे कि नाम से कुछ फायदा नहीं हो रहा तो क्या करें? उत्तर, फायदा मन से जुड़ा शब्द है, नाम तो आत्मा को बदलता है। तुम ये मत देखो कि बाहर क्या बदला, देखो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, वही सबसे बड़ा लाभ है। प्रश्न, हम कैसे जाने कि सतगुरु सच में हमारे साथ है? उत्तर, जब तू अकेला हो और फिर भी टूट न जाए, जब कोई तुझे समझे ना, फिर भी तू शांत रह जाए, जब मन डराए और तू फिर भी मुस्कुराए, समझ लेना सतगुरु वहां हैं। प्रश्न, क्या सतगुरु हर किसी को चमत्कार देते हैं? उत्तर, बेटा वो तो सबको दे रहे हैं, लेकिन देखने की आंख चाहिए। जैसे हवा सबके लिए है, लेकिन जिसे सांस लेना आता है वही उसका लाभ लेता है। सतगुरु हर दिल को छू रहे हैं, पर जुटा है वही महसूस करता है। एक वृद्ध सत्संगी अपने अंतिम समय में थे, शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा तेजस्वी थी। वह भजन करते करते कहते, अब तो बस इंतजार है उस पल का जब मालिक मुझे अपने पास बुलाएगा। उनके बेटे ने रोते हुए कहा, पापा आपको दर्द नहीं होता? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा शरीर को दर्द होता है, आत्मा को नहीं। और जब आत्मा नाम से जुड़ी हो तो उसे सिर्फ प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। उनके प्राण जाते वक्त भी सुमिरन चल रहा था। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे वो कहीं बहुत सुंदर जगह जा रहे हों, जहां सिर्फ रोशनी, प्रेम और सतगुरु हो। यही होता है सतगुरु का असली चमत्कार, कि जीवन का अंतिम क्षण भी डर नहीं, उत्सव बन जाता है। एक युवक ने बताया कि उसके पिता बहुत सख्त मिजाज के थे, कभी भी प्रेम से बात नहीं करते थे, गुस्से में ही ज्यादातर जीवन बिता दिया। लेकिन जब वो सतगुरु से जुड़े और सुमिरन करना शुरू किया तो उनके स्वभाव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले जो छोटी बात पर बिगड़ते थे, अब चुप रहते थे। एक दिन उन्होंने बेटे से कहा, मैंने आधी जिंदगी गुस्से में निकाल दी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि असली सुख तो चुपचाप नाम करने में है। जब उनका निधन हुआ तो बेटे ने कहा, मेरे पापा ने मुझे विरासत में पैसा नहीं, नाम दिया, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। एक बच्चा बहुत बीमार था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मां ने कहा, मालिक जो तेरी मर्जी। बच्चा बेसुध था, लेकिन जब सतगुरु का नाम कानों में पड़ा गया तो उसकी पलकों में हरकत हुई। उसने धीरे से कहा, मां मुझे डर नहीं लग रहा, कोई मुझे पकड़ कर ले जा रहा है। और वह मुस्कुराकर चला गया। उस मां ने कहा, मेरे लिए चमत्कार उसका बचना नहीं था, मेरे लिए चमत्कार यह था कि वह जाते वक्त डरा नहीं, क्योंकि वो अकेला नहीं गया। नाम वो ताकत है जो जीवन से मृत्यु तक साथ चलती है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब नाम ही पकड़कर मालिक के पास ले जाता है।
बाबा जी ने कहा था, नाम में जो जीवन बिताता है वो मृत्यु को भी प्रेम से अपनाता है। ऐसे लोग नहीं मरते, वो मालिक में समा जाते हैं। सच्चा चमत्कार क्या है? वो जो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को भीतर से बदलने के लिए हो। वो जो रोशनी, आग या उड़ते चमत्कार नहीं, बल्कि शांति, संतोष और आत्मा की स्थिरता दे। वो जो हमें इस दुनिया में रहते हुए मालिक के रंग में रंग दे। वो जो हमारे चेहरे पर, हमारी चाल में, हमारे व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाए कि लोग कहें, तो पहले जैसा नहीं रहा। यही सद्गुरु का असली चमत्कार है, जो भीतर से बदलता है और हमें खुद से मिलाता है। बिना मांगे दे दे, जो बिना बोले सुन ले, जो बिना दिखे साथ चले, जो वही होता है असली सतगुरु। अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस रूहानी यात्रा को औरों तक पहुंचाने में योगदान दे। हमारे चैनल रूहानी राह को सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन आपके जीवन में भी सद्गुरु की रोशनी बनी रहे। राधा स्वामी जी।